बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में PHE यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में जुड़े डेली वेजेस की हड़ताल खत्म हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेली वेजेस ने हड़ताल की कॉल दी थी और इस हड़ताल को एक्सटेंड करने की बात कही थी और अब यह हड़ताल खत्म हो गई है। आपको बता दें कि मंत्री जावेद राणा से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है। जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने आश्वासन दिया है, सभी उचित मांगे पूरी करेगी सरकार। जावेद राणा ये कहते हुए देखे गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं, जहां पर जम्मू में हमने देखा कि PHE में तैनात डेली वेजर्स लगातार एहतजाज पर डटे हुए थे। उन्होंने 72 घंटे की और हड़ताल एक्सटेंड की थी और अब बड़ी खबर ये कि डेली वेजर्स कर्मचारियों ने अब हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। दरअसल हड़ताल खत्म करने से पहले मंत्री जावेद राणा ने पहुंचकर उनसे बातचीत की। बातचीत के बाद हड़ताल को खत्म किया गया। जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने यह आश्वासन दिया है कि उनकी सभी उचित मांगे पूरी करेगी सरकार। सरकार समस्याओं का समाधान करने में जुटी हुई है, जावेद राणा ये कहते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर जम्मू से आपको दे रहे हैं। जम्मू में ये हड़ताल की कॉल इन्होंने दी थी, डेली वेजेस मुलाजमीन ने, कर्मचारियों ने, और इस हड़ताल को और इन्होंने 72 घंटे बढ़ाया था। लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ता देख आपको बताएं कि जल शक्ति मंत्री जावेद राणा इन्हें आश्वासन दिया है कि इनकी तमाम उचित मांगे सरकार पूरी करेगी और साथ ही साथ ये मांगे जल्द पूरी की जाएंगी। सरकार समस्याओं का समाधान करने में जावेद राणा जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, वो कर्मचारियों से ये कहते हुए नजर आए कि सरकार उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। वहीं डेली वेजेस को परमानेंट करने को लेकर इससे पहले आपको बता दें कि उमर सरकार ने एक कमेटी तश्कील दे दी है। 6 महीने के बाद ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और आपको पता है कि सदन चल रहा है। सदन में उमर अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आए हैं सीएम कि जो हड़ताली हैं वो अपना हड़ताल छोड़ें, कमेटी के सामने अपनी बात रखें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू से दे रहे हैं, जहां पर PHE में तैनात डेली वेजर्स कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। मंत्री जावेद राणा से बातचीत के बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से आपको दे रहे हैं। आपको याद है कि PHE यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में डेली वेजर्स तैनात हैं, उन्होंने हड़ताल 3 दिनों की थी और उसके बाद आज से फिर हड़ताल को एक्सटेंड करने का प्लान था। 72 घंटे की और हड़ताल ये कर रहे थे। इस बीच जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने उनसे कहा है कि उनकी तमाम उचित मांगे पूरी की जाएंगी। आश्वासन दिया है कि सरकार समस्याओं का समाधान करने में जुटी हुई है और जल्द ही उनकी तमाम मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। आपको यहां पर यह बताना जरूरी है कि ये डेली वेजर्स अलग अलग विभागों में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाए, मुस्तकिल किया जाए। और नियमितीकरण को लेकर ये लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम डिवीजन का सपोर्ट भी इन्हें हासिल है। ऐसे में आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी ये डेली वेजर्स समझे जाते हैं और ये नियमितीकरण को लेकर लगातार मांग करते रहे हैं। कम से कम 2 दशक गुजर चुके हैं, 2 दशकों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सरकारें आई और इनसे ये वादा करती रही कि इन्हें नियमित किया जाएगा, इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा, लेकिन ठंडे बस्ते में इनसे किया गया वादा पड़ा रहा और अब एक बार फिर से ये डेली वेजर्स अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतरकर हड़ताल की कॉल दे रहे हैं या फिर उनकी तरफ से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब जब डेली वेजर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को ना मानने के लिए हड़ताल की कॉल को एक्सटेंड किया, 72 घंटे की हड़ताल की कॉल और दी, तो उस वक्त जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने इन तमाम लोगों से बातचीत की है, जम्मू के PHE में तैनात डेली वेजर्स कर्मचारियों से, और इन कर्मचारियों ने बातचीत के बाद अब हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया है। आपको बताएं कि जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने आश्वासन इन लोगों को दिया है, इन कर्मचारियों को, कि इनकी सभी उचित मांगे सरकार पूरी करेगी, उमर अब्दुल्ला सरकार पूरी करेगी और साथ ही साथ सरकार समस्याओं का समाधान करने में जुटी हुई है। जावेद राणा इन कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए ये कहते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। खासकर जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में पिछले कई दिनों से हड़ताल की कॉल पर हड़ताल कर रहे थे ये PHE में तैनात डेली वेजर्स कर्मचारी और अब इन्होंने हड़ताल को और बढ़ाया था। और इस बीच जब हड़ताल की कॉल और एक्सटेंड करने की बात कही तो इस बीच
मंत्री की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि इनकी तमाम बातों को माना जाएगा और इनकी तमाम समस्याओं का हल निकाला जाएगा। सरोज कफील, बहुत बड़ी खबर, जम्मू में जो पीएचई में तैनात डेली वेजेस कर्मचारी उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ जब हड़ताल खत्म हुई है तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर भी इसका असर दिखेगा? बिल्कुल सना, देखिए काफी बड़ी खबर है ये। जावेद राणा जो है, इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन को आज एड्रेस किया है जो डेली वेजर्स की है। काफी सारे मसले थे इनके, काफी सारे मुतालबे हैं। स्पेशली आप देखेंगे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स है, या जो हमारे यूएलबी से जुड़े हुए वर्कर्स हैं, हमने देखा कि ऑफ लेट किस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार चल रहे थे। पिछले एक हफ्ते से स्पेशली तूल पकड़ लिया था जो वर्कर्स थे, डेली वेजर्स थे उन्होंने, और कहीं ना कहीं एक दबाव बना था। उसके बाद एक कमेटी भी फॉर्म हुई थी अभी, और 6 महीने का वक्त मांगा गया था। तो उसके चलते हुए आज जो मिनिस्टर हैं जावेद राणा, ये एक डेलीगेशन से, रिप्रेजेंटेशन से मिले हैं और इनको आश्वासन दिया गया है कि आने वाले वक्त में जो टाइम फ्रेम दिया गया है 6 महीने का, उसके अंदर अंदर ही इनका इजाला होगा। कई सारे इश्यूज हैं सना, जैसे आप जानते ही हैं कि जो परमानेंट नहीं हुए हैं, कई सारे लोग जो 2007 से 2008 से अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए हैं, 15-15 साल हुए। हालांकि अगर हम बाकी यूटीज या स्टेट्स की बात करें, वहां पर जो रेगुलराइजेशन होती है उनको 7 से 9 साल का टाइम दिया जाता है और उसके बीच में रेगुलराइज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 15-15, 20-20 साल से इस वक्त ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं, और इनके जो डेली वेतन है करीबन 9,400 रुपए है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी मांग हुई है कि जो इनके वेतन है उनको भी अब बढ़ा दिया जाए। कहीं ना कहीं उम्मीद जगी हुई है डेली वेजर्स में, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर अब आप देखेंगे यहाँ पर ये बताइएगा सरोज कफील, जो ये प्रतिनिधि मंडल जाता है मुलाकात करने के लिए, तो जावेद राणा जल शक्ति मंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है? क्या वो टाइमलाइन कम की गई है? इस हवाले से कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई है, या फिर जल शक्ति मंत्री सिर्फ ये कहते हुए नजर आए कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हम करेंगे, और जो कमेटी बनाई गई है 6 महीने का वक्त दिया गया है, क्या इस टाइम लाइन में कुछ कमी की गई है? इस हवाले से कोई जानकारी मिल पा रही? जी देखिए, अभी टाइमलाइन जो है उसमें कमी नहीं की गई है। 6 महीने का वक्त दिया गया है। जो रिप्रेजेंटेशन जावेद राणा से मिली है, उन्होंने भी मोटा मोटी यही कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर ही, जो हमने आपसे वादा किया था, जो कमेटी फॉर्म हुई थी, उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही जो आपके इश्यूज है उनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि टाइम को आगे बढ़ा दिया या पीछे लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है इस मीटिंग के बाद, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा था, भले फिर वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या यूएलबी के सफाई कर्मचारी हो, उनमें एक उम्मीद जगी है। अब कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहेगा। देखिए, अभी समर कैपिटल यहाँ आने वाली है, तमाम कैबिनेट जो है वो अब श्रीनगर का रुख करेगी, और उसके बाद ही जब भी अभी आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स का जो रिजर्वेशन का इशू था उसमें भी 6 महीने दिए गए थे, उसमें भी अब महज 1.5 महीना बचा है, और उसके बाद अब जो ये नया इशू है डेली वेजेस का, इस पे भी 6 महीने दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाला समर जो है उसमें चैलेंज रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वक्ती तौर पर तो ये सरोज माना जा सकता है कि सरकार को अपना काम करने में कोई टेंशन नहीं होगी। जिस तरीके से ये टेंशन बढ़ा रहे थे, ये कहना सही होगा, क्योंकि हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे ये तमाम कर्मचारी, अलग अलग विभागों में तैनात है। और हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है समझे जाते हैं डेली वेजर्स, जो अलग अलग महकमों में तैनात हैं। तो ऐसे में कहा जाए कि सरकार के लिए थोड़ी राहत तो है कि इन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी, और आने वाले कुछ वक्त के लिए माना जा सकता है कि ये प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल, और काफी जरूरी भी था, क्योंकि जब आप इन कर्मचारियों की बात करते हैं, जो डेली वेजेस की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके घर से जो कूड़ा कर होता है वहां से उठाने से लेके आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स तक, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लोग पूरे इस सिस्टम का, इकोसिस्टम का। स्पेशली जब हम सिविल सोसाइटीज की बात करते हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देखते ही बनता है। तो कहीं ना कहीं हाँ, इनमें उम्मीद जगी है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था, जब हमारी बात हुई थी, सफाई कर्मचारी जो यूएलबी के हैं, उन्होंने कहा था कि रमजान का महीना चल रहा है, ईद के बाद जो हमारे प्रोटेस्ट है वो काफी ज्यादा इंटेंस होंगे। और वैसे ही आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी कहा था, लेकिन पीएचई वर्कर्स ने भी कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो मीटिंग हुई है उसके चलते हुए शायद ये सरोज आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त प्रतिनिधि हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं डेली वेजेस के, शनिकांत चिप साहब, जो कि अध्यक्ष डेली वेजेस के। आपका स्वागत करते हैं, और सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त पीएचई कर्मियों ने हड़ताल अपनी खत्म कर दी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, आश्वासन दिया गया है, उसके बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं कि ऑल डेली वेजेस संघर्ष समिति का मैं एज ए प्रधान होने के नाते एक जल विभाग जो पीएचई की डिपार्टमेंट डेली वेजेस के काफी दिनों से हंगर स्ट्राइक पे थे, यानी कि काम छोड़ हड़ताल पे थे।
लेकिन उन्होंने जब आज मुलाकात कुछ मेंबर ने वहां से की है तो वहां पे जाके कॉल ऑफ का उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पीएचई डिपार्टमेंट यानी कि जल शक्ति विभाग नहीं फॉलो करता, जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम वो डिपार्टमेंट के लोग भी जो है काम करते हैं और डेली वेजर्स हैं वो। लेकिन ये अगर सिर्फ उनकी बात हो तो वो उनके तक महदूद है, लेकिन जम्मू कश्मीर के तमाम ऑल डेली वेजर्स जो है वो अभी भी कॉल ऑफ के लिए नहीं है, वो अभी भी कॉल ऑन है उनकी। और ईद के चलते 31 तारीख तक जो है 31 तारीख के बाद हमारी संघर्ष समिति का जो ऐलान है कि काफी लंबा और जो संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन हमें मुलाकात करनी होती एक मंत्री से, यहाँ के अपने यूटी के मंत्री से, तो इतना बड़ा हंगामा क्यों करना था? हमें अगर इतना बड़ा हंगामा करना था तो हंगामा करने के बाद हम यूनियन मिनिस्टर से भले ही जल शक्ति मंत्री ने आश्वासन दिया हो सनीकांत साहब, तो क्या इस आश्वासन पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर कुछ असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम आश्वासन आपको देते हैं कि जल्द से जल्द आपकी तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा और हम उचित समय पर काम कर रहे हैं। देखिए, अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो हमारे जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं, अगर उनके पास इतनी पावर है कि वो किसी को परमानेंट कर सकते हैं, रेगुलराइज कर सकते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवा सकते हैं, तो वो उन्होंने पहले बजट में पेश किया होता। और दूसरी बात हमारी ये है कि अगर आपने सिर्फ जल शक्ति विभाग के ही मंत्रिमंडल से अपने उनसे मेंबर से मिले हो, बाकी वाले 47 डिपार्टमेंट के लोग किस मंत्री से मिले, वो किस मिनिस्टर से मिले? हमारी मांग यही है कि हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजेस जो है जिनको हम साथ लेके चल रहे हैं, सबकी बात होनी चाहिए, ना कि एक ही बात होनी चाहिए। अगर एक ही बात है तो वो अपने फायदे के लिए है, हम सबको लेके चल रहे हैं। आज जल शक्ति विभाग की बात है, बाकी वाले कहां जाएंगे? बिजली विभाग के लोग हैं, हमारे जंगलात वाले हैं, अपने खेल वाले हैं, आंगनवाड़ी है, मिड डे मील कुक है, हमारे सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, हमारे SRO 43 के हैं, तमाम और लोग हैं जो आज इसकी आस लगा के बैठे। हम किसे मुलाकात करें? हम मुलाकात करने चाहते हैं सेंट्रल मंत्री से, जो तुरंत ऑर्डर पास करके यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट लगा सकते हैं। हमारे यूटी के मिनिस्टर सिर्फ प्रपोजल आगे भेज सकते हैं, प्रपोजल आगे भेज के पास करवा सकते हैं, खुद उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो पास करवा सके। लेकिन हम यूनियन मिनिस्टर से मिलना चाहेंगे, हमारा जितने भी टीम मेंबर होगा वो उनसे मुलाकात करें, वहां से बिल पास करवा के जम्मू कश्मीर में ला सके। जी, तो सीधे तौर पर आप सुन पा रहे सनीकांत चिब साहब, जो कि ऑल डेली वेजेस यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष। इनका ये कहना है कि पीएचई में तैनात डेली वेजेस के हवाले से उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने हड़ताल खत्म की है, और अलग अलग विभागों में जो तैनात डेली वेजेस हैं उनको लेकर आखिर क्या इनका रोड मैप है? क्या वो भी तो काम करते थे, उन्हें क्यों किस तरह से आश्वासन दिया है? उन्हें आश्वासन नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है। कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग महकमों में तैनात डेली वेजेस को लेकर ये कहते हुए नजर आए सनीकांत चिब, जो कि अध्यक्ष ऑल डेली वेजेस के हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि भले ही पीएचई के डेली वेजेस के साथ बातचीत कर हड़ताल को खत्म करवाया गया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये मत मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग विभागों में तैनात डेली वेजेस अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। ये सीधे तौर पर सनीकांत चिब ये कहते हुए नजर आए कि ईद के बाद से वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।